देखो क्लास 9th ते मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर की होंगे जिन्होंने आप पी बाई क्यू की फॉर्म च लिख सकते हैं। देखो चाहे जीरो है जीरो भी आप पी बाई क्यू की फॉर्म च लिख सकते हैं। जोड़ा क्यू होंगे ना अपना नॉन जीरो होना चाहिए। देखो 1 की हो गया नॉन जीरो। ये ध्यान रखियो प्राइम नंबर अगर स्केयर रूट के अंदर आ जाता है वो अपना की होंगे इरैशनल नंबर। प्राइम नंबर 3 भी प्राइम नंबर 7 भी ठीक है ये सारे की होंगे इरैशनल। तो 3/0 अपना की होता है इनफिनिटी ठीक है यानी कि मैं थोड़ा की क्या क्यू अपना की होना चाहिए नॉन जीरो बट इतने अपना की आ रहा क्यू जीरो तो यानी कि अपना रैशनल नंबर की रह गया 0/3 ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इरैशनल नंबर। देखो 4/9 का रूट है इन्हू तुम की लिख सकते हो 2/3 क्यू नॉन जीरो चाहिए हो गया 4/5 क्यू नॉन जीरो 16 क्यू का 4 भी आप 4/1 लिख सकते हैं यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म। मैं थोड़ा की क्या सीगा इरैशनल नंबर किहड़े होंगे जो प्राइम नंबर आ जाए रूट के अंदर। वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू देखो पहले की करना है देखो 18 की लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं √32 भी लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस ठीक है। देखो इनकी वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल टू गिवन है a - b √3 a b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 रैशनलाइज कर दो साइन प्लस का हो तो जो आप रैशनलाइज करते हैं तो साइन का आता है ऊपर भी माइनस आते डिवाइड च भी माइनस है। देखो ऊपर तो बन गई होल स्केयर √3 - 1 की होल स्केयर a + b a - b a स्केयर माइनस b स्केयर होल स्केयर की आइडेंटिटी लगा दो a स्केयर + b स्केयर -2ab स्केयर ना स्केयर रूट कैंसल 3 - 1 a - b √3 स्केयर ना स्केयर रूट कैंसल 3 + 1 4 -2√3/2 टेकिंग कॉमन 2 देखो 2 - √3 इक्वल टू a - b √3 आ गया। देखो a इक्वल टू 2 इधर √3 का कोफिशिएंट की बन रहा √3 के अगे मल्टीप्लाई की बन रहा -1 इधर √3 के अगे की बन रहा -b यानी कि कंपेयर कर दो तो -b इक्वल टू -1 b की वैल्यू कितनी आ गई 1 a टू b1। नैक्सट है सिंपलीफाई दिस देखो √80 प्लस √112 √20 प्लस √28 देखो 18 देखो 20 रूट च आ जाऊगा 2 का पेयर बन गया यानी कि √80 तुम की लिख सकते हो 2√20। सिमिलरली 112 है रूट च इनके फैक्टर बना लो 2√28 इत्थे भी वैल्यू पुट कर दो इधर वैल्यू पुट कर दो 80 की लिख सकते हो तुम 2√20 112 के रूट की लिख सकते हो तुम 2√28 √20 ऊपर 2 कॉमन √20 अपॉन √20 √28 दिस वन कैंसल आंसर कितना आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इरैशनल। देखो √5 4/9 है 4 का रूट तो 2 हो जाएगा 9 का रूट 3 हो जाएगा यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म च बन गया यानी कि यह रैशनल हो गया आप शो करना इरैशनल। फिर देखो √12 अपॉन √3 है तुम √12 √4 × √3 लिख सकते हो ना दिस वन कैंसल √4 का क्या जो 2 अपॉन की लिख दोगे 1 ये भी क्या हो गया रैशनल। 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 9 9/1 लिख लोगे ये भी क्या हो जाएगा रैशनल। तो मैं थोड़ा क्या सीगा अगर स्केयर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वह अपना इरैशनल नंबर होता है। नैक्सट 7th क्वेश्चन है देखो फाइंड दी वैल्यू ऑफ दिस। देखो 3 की 0 यानी कि वेरीएबल की 0 किंदे इक्वल होती है 1 की x की 0 1 ठीक है 2 की 0 1
यानी कि किसी भी कॉन्सटेंट की पावर 0 आ जाए, वेरीएबल की पावर 0 आ जाए तो कहते इक्वल होंगे 1 के। देखो इतने भी 1 पुट करो, इधर भी 1 पुट करो, इधर भी 1 पुट करो, 1 + 1/1 कहते इक्वल आ गया 2/1। फिर देखो की गिवन है नैक्सट क्वेश्चन च, इफ x की पावर a/b = 1 है दैन राइट दी वैल्यू ऑफ a। देखो x की पावर a/b है इक्वल टू 1 है। देखो 1 ਨੂੰ मैं ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ना आप लिख सकते हैं x की 0 भी लिख सकते हैं। बेस इधर x है ना तो इधर भी x की 0 ही लिखियो। अगर इधर बेस 2 होंदा 2 की 0 लिख लेंगे, अगर y होंदा तो y की 0 लिख लेंगे। देखो तुहानू पता है इक्वल का साइन होवे, बेस सेम होने तो पावर भी की हो जाती है सेम, a/b = 0 दैन a = क्या आ जाऊगा जी, आप a की वैल्यू फाइंड करनी सी। सिंपलीफाई दिस, देखो 81 है, 81 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ लिख सकते हो, ਜਾਂ पहला ये देखो इधर भी 81 है, इधर भी 81 है, मल्टीप्लाई च बेस सेम होने तो पावर क्या होंगे है 81 पावर 0.16 + 0.09, एडिशन करोगे कितना आ जाऊगा 0.25 आ जाऊगा। 25/100 लिख सकते हैं, 1/4 हो जाऊगा। 81 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 की पावर 4 लिख सकते हो। ठीक है, होल पावर 1/4 है ही, 4 कैंसल हो जाएगा, 3 की पावर 1 यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 10th क्वेश्चन है, √10 √15 इज इक्वल टू, देखो √10 √15 तुसी √10 की लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हो, 15 की लिख सकते हो 3 × 5, √2 √5 √3 √5। देखो √5 √5 की हो जाएगा 5, √2 √3 की हो जाएगा √6, 5 √6। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 16 की पावर दी हुई है अपने -1/2, फिर होल पावर -1/4, फिर होल पावर की है स्क्वायर। देखो 16 तुसी की लिख सकते हैं 4 की पावर 2, -1/2 -1/4 फिर होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 की पावर देखो इन्हों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस 1/4, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 नाल 1, 4 की पावर 1/2। देखो 1/2 का मतलब कहते रूट, 4 का रूट की हो जाएगा 2, आंसर आ गया। देखो 12th क्वेश्चन है 0.001 की होल पावर 1/3 है, किंदे इक्वल होगा। देखो 0.001 होल पावर 1/3, देखो डेसीमल तो बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो तुम इन्हू लिख सकते हो 1/1000 होल पावर 1/3। देखो 1 की पावर तो कुछ मर्जी करी जाओ 1 ही रहूगा, 1000 है तुम इन्हू लिख सकते हो होल पावर 3 लिख सकते हो। तो इधर अपने को 1/3 गिवन है, 3 3 कैंसल हो जाएगा, आंसर 1/10। देखो 1 0 है तो 1 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि कहते इक्वल आ जाएगा 0.1 पे। नेक्स्ट है देखो इफ दिस इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एक्स पावर 1/6, देखो एक्स की पावर 1/6 इक्वल टू 64 की पावर 1/12 है। देखो 64 में तुम लिख सकते हो 8 की स्क्वायर, 1/12 इन्होंने दोनों की हो जाती मल्टीप्लाई, 2 × 1/12 कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया 1/6, एक्स ही 1/6 8 की पावर 1/6। देखो पावर सेम है तो बेस भी होंगे सेम, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 8। देखो नेक्स्ट है 2√3 + √3 इज इक्वल टू, देखो आप 2x + x लिख देने 3x। सिमिलरली 2√3 + √3 यानी कि 1√3 हो गया, मीन्स की हो गया 3√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बेस सेम मल्टीप्लाई च बेस सेम होने तो पावर की होंगे एडिशन। 256 की पावर 0.16 + 0.09, 256 की पावर की बन जाएगी 0.25। देखो पॉइंट हटाओगे तो की लग जाएगा 100 डिवाइड, कैंसल आउट करके 1/4, तो 256 4 की 4 लिख सकते हो,
4 4 कैंसल, 4 दी पावर 1 कितना आ जाएगा आंसर 4। देखो सिंपलीफाई दिस 2√5 -3√2 इंटू 4√5 -5√2। देखो मल्टीप्लाई कर दो, पहले इनकी मल्टीप्लाई सारे नाल करोगे, 2√5 दी 4√5 नाल करोगे। देखो 2 इंटू 4 8, √5 की हो जाएगा 5, फिर 2√5 दी कितने मल्टीप्लाई करोगे 5√2 नाल मल्टीप्लाई करो। देखो 5 2 सा 10, √5 √2 √10, 3√2 4√2, 3 इंटू 4 12, √2 √5 √10। देखो माइनस माइनस प्लस, 3√2 5√2, 3 इंटू 5 15, √2 की बन जाएगा 2। ठीक है 40 माइनस, देखो 10√10 12√10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 40 70, माइनस 22 √10। बी ऑप्शन कि किंदी वैल्यू एक्स आ रही है। देखो तुम इन्हें सोल्व कर सकते हो, एक्स की पावर 12/7 है माइनस एक्स की पावर 5/7 है, पॉसिबल ही नहीं कि इन्होंने चो माइनस हो जाए। देखो बी पार्ट्स की कह रहे हैं एक्स की पावर, देखो इनका मतलब कि जो 4 इंटू 1 4/3, तो इनका मतलब पता ही है थोनों, रूट के अंदर 12 है, कहना मतलब कि जो 1/12। देखो कैंसल आउट कर दूगा, इन्हों की भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एक्स की पावर की बन जूगी 1/3 1/3 1/9। ठीक है अपने की चाहिए आंसर एक्स। सिमिलरली फिर सी सोल्व करके देख लो, ये ऑप्शन तो है नहीं। देखो एक्स की पावर 3, स्केयर रूट का मतलब पावर 1/2, होल पावर थोनों 2/3 गिवन है। देखो 2 2 कैंसल हो जाओ, 3 3 कैंसल हो जाएगा, क्या आ गया एक्स, यानी कि सी ऑप्शन है जोड़ा कहते इक्वल होगा एक्स पे। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स फाइंड दी वैल्यू ऑफ दिस। देखो इन्हें सोल्व कर रहे हैं, एक्स ए एक्स की पावर बी होल पावर ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर बी एक्स की पावर सी होल पावर बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी एक्स की पावर ए होल पावर सी प्लस ए। देखो अपने को रूल है कि एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी हो तो तुम की कर सकते हो ए माइनस बी, मल्टीप्लाई च ऐड हो जाते हैं, डिवाइड च की होते हैं सबट्रैक्ट ए माइनस बी, एक्स की पावर ए माइनस बी होल पावर की है ए प्लस बी। सिमिलरली एक्स की पावर बी माइनस सी होल पावर बी प्लस सी, एक्स की पावर सी माइनस ए होल पावर सी प्लस ए। देखो इन्होंने दोनों की कर दोगे मल्टीप्लाई। ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग जूगी ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। आ रूल ध्यान च रखियो, एक्स की पावर ए बी है तो इन्होंने दोनों की हो जाती है मल्टीप्लाई। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेस सेम पावर के इनके एडिशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो बेस सेम है ना, एक्स एक्स एक्स, पावर की है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर ना बी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाओ, सी स्क्वायर ना सी की आगे 0, मैं थोड़ा क्या सी एक्स की पावर 0 कहते इक्वल होंगे 1 पे, यानी कि आंसर कहते इक्वल हो गया 1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20th क्वेश्चन है, ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 3 देन राइट द वैल्यू ऑफ ए दी पावर बी प्लस बी दी पावर ए। देखो ए 5 गिवन है, बी 3 ए 5 दी पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 3 दी पावर 5 3 बार 3 नू 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 243, ऐड कर दो 863, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो राइट दिस एज अ रैशनल नंबर के अंदर पी बाई क्यू दी फॉर्म। देखो 1/9 होल पावर -1/2 64 दी पावर -1/3। देखो तुम इन्हें की लिख सकते हो 1/3 दी स्क्वायर होल पावर -1/2 है, 64 की लिख सकते हो 4 दी पावर 3
-1/3, 2 कैंसल, 3 कैंसल। देखो 1/3 की पावर -1 है, इनवर्स कर दोगे तो 3/1 हो जाएगा। 4 की पावर इनवर्स है तो 1/4 लिख दोगे, कितना बन जाएगा 3/4 रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 4√28 डिविजिबल बाय 3√7। देखो 28 के रूट स्केयर रूट में तुम 4 × 7 लिख सकते हो। 4√4 × √7, 3 × √7 देखो कैंसल आउट हो जाएगा। 4 का स्केयर रूट थोड़ा पता ही है 2, 4 × 2 8/3, 8/3 आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट है x की पावर -2 = 64। कहते x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0 की वैल्यू फाइंड करो। देखो x की पावर की है -2 = 64। x की पावर -2 है, अपोजिट करोगे यानी कि डिवाइड से लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 64x² = 1 यानी कि x² किंदे इक्वल आ गया 1/64। चाहे तो इत्थे रेसिप्रोकल कर दियो 1/8 की होल स्केयर यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1/8 आ गई। देखो इतने पुट कर दो 1/8 की होल पावर, x की पावर 1/3 है ना, 1/8 की पावर 1/3 प्लस x की 0 1। देखो 1/8 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1/2 ਦੀ क्यूब लिख सकते हो, होल पावर 1/3 है, 3 कैंसल, 1/2 + 1 एलसीएम 1 + 2 3/2। क्वेश्चन है दी 7th रूट ऑफ x, 7th रूट ऑफ x का मतलब कहते x की पावर 1/7 कहते डिवाइडेड बाय द 8th रूट ऑफ x, डिवाइड किंदे नाल करना है 8th रूट ऑफ x यानी कि x की पावर 1/8 कहते इन्हू सोल्व करके किंदे इक्वल आऊगा। देखो मैं थोड़ा हुणे रूल दस्या सी x की पावर a अपॉन x की पावर b होवे तो तुसीं उन्हें x की पावर a - b लिख सकते हो अगर बेस सेम है तो x की पावर 1/7 - 1/8। देखो एलसीएम लाऊंगे 56, 8 - 7 x की पावर कितनी आ जाएगी 1/56। देखो इनका मतलब की होंगे, ठीक है। 25th क्वेश्चन है 9 की पावर x + 2 = 240 + 9 की पावर x, 9 की पावर x + 2 = 240 + 9 की पावर x। देखो प्लस इधर आके क्या होगा माइनस, देखो 9 की पावर x + 2 9 की पावर x 9 की पावर 2 लिख सकते हो, बेस सेम पावर एडिशन कर सकते हो तो बेस अलग अलग भी कर सकते हो। देखो 9 की पावर x कॉमन मल्टीप्लाई की रह जाओ 9 की स्क्वायर -1 240, 9 की पावर x देखो 9 की स्क्वायर 81 -1 9 की पावर x × 80 कैंसल आउट